फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल। आज की वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस किया। लास्ट गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, लास्ट गवर्नर। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो लास्ट गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो ही भारत का गवर्नर जनरल बना, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल, अब देखिए पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? जो लास्ट बंगाल का गवर्नर था, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही भारत का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना। 20 मार्च 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पद पर रहा। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1828 में बंगाल के गवर्नर बने, है ना, और ये बंगाल के गवर्नर कब तक रहे? 1833 तक। इसके बाद इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इन्होंने 1833 से लेकर 1835 तक इस पद पर कार्य किया। देखिए जब यह गवर्नर थे तो इन्होंने ये कहाँ के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर बनके ये इंडिया आए थे। मद्रास के गवर्नर के हैसियत से ये भारत आए थे। और 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में चार्टर एक्ट के तहत इन्हें बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। देखिए जब ये गवर्नर थे तो उस टाइम इनके शासनकाल बहुत ही शांतिपूर्ण निकला था, बहुत ही शांतिपूर्ण बीता। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था और इनका शासनकाल बहुत ही शांतिपूर्ण निकला। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। जब यह गवर्नर थे तो 1829 में किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इन्होंने शिशुवध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। शिशुवध पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। बेंटिक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नरबलि देने की प्रथा को भी अंत किया गया था। देखिए बेंटिक के कार्यकाल में जो देवी देवताओं को नरबलि दी जाती थी उसका भी इन्होंने अंत कर दिया था, है ना। ये तो इन्होंने जब गवर्नर के पद पर थे तब इन्होंने ये कार्य किए थे। कौन कौन से? 1828 में इन्हें गवर्नर बनाया गया था और 29 में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही शिशुवध पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। और इसके बाद नरबलि का अंत भी कर दिया था। जो भगवानों को, जो देवी देवताओं को जो नरबलि दी जाती थी उसका भी इन्होंने अंत कर दिया था, है ना। इसके बाद इन्हें 1833 में जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं। जो भारत में सामाजिक सुधार किए गए उनके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक विख्यात हैं। बेंटिक ने फोर्ट विलियम ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? तटस्थता की नीति अपनाई थी।
तटस्थता की नीति को अपनाया था। इसने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया था। ठगों से निपटने के लिए किसे नियुक्त किया था? कर्नल स्लीमन की नियुक्ति की थी। देखिए, बेंटिक के कार्यकाल में जो मैकाले की शिक्षा पद्धति नीति थी उसको अपनाया गया और बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित भी किया था। मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाया इनके शासनकाल में और जो बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से इन्होंने प्रभावित भी किया था। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जब यह भारत के गवर्नर जनरल, यह प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे भारत के, है ना। तो इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई थी और इन्होंने ठगी से निपटने के लिए कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया था, है ना। और इसके पहले जब यह गवर्नर के पद पर थे, बंगाल के गवर्नर के, तो जब यह बंगाल के गवर्नर थे तो तब इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, शिशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था और नरबली का अंत किया था। ये कार्य इन्होंने किए थे और इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बात याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो देखिए, बेंटिक के बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल हुआ सर चार्ल्स मैडकॉक। सर चार्ल्स मैडकॉक। अब देखिए, बेंटिक के बाद ये गवर्नर बने थे, तो ये 20 मार्च 1835 में ये गवर्नर जनरल के पद पर बैठे और 4 मार्च 36 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर इन्होंने कार्य किया। चार्ल्स मैडकॉक ने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। देखिए, जब यह चार्ल्स मैडकॉक गवर्नर जनरल के पद पर आया तो इन्होंने सबसे पहले जो भारत के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए थे उनको समाप्त कर दिया था और इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगा था उसे समाप्त कर दिया था और इसी कारण से इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसके बाद अगले भारत के गवर्नर कौन हुए? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 20 मार्च 1836। लॉर्ड ऑकलैंड 20 मार्च 1836 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और ये 4 मार्च 1842 तक 4 मार्च 1842 तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया। ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के शासनकाल में ही हुआ था, है ना। इसके बाद 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। देखिए, जो बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई थी, है ना। और ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी।
देखिए इसके पहले इसकी मरम्मत शेर शाह सूरी ने करवाया है ना। इसके पहले ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेर शाह सूरी ने। और 1839 में ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत पुनः किसने करवाई? ऑकलैंड ने, है ना। इसके बाद ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टर की शिक्षा पद्धति के लिए, देखिए इसके बाद ऑकलैंड के शासनकाल में ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टर की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली थी। और ऑकलैंड के कार्य में ही बंबई और मद्रास कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑकलैंड के शासनकाल में ही बंबई मद्रास कॉलेज की स्थापना की गई थी। बंबई और मद्रास कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना। इसके बाद अब अगला गवर्नर कौन हुआ? लॉर्ड एनल। अगला भारत के गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड एनल। तो देखिए बेंटिक के बाद सर चार्ल्स मैडकॉक अगला गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि 20 मार्च 1835 में बनाया गया था और 4 मार्च 1836 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। इसके बाद ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड को गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिन्हें 20 मार्च 1836 में गवर्नर जनरल बनाया गया और 4 मार्च 1842 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया, है ना। इनके समय शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और 1839 में इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। कहां से कहां तक? कलकत्ता से दिल्ली तक, है ना। कलकत्ता से दिल्ली तक इन्होंने इस रोड की मरम्मत करवाई थी और इन्हीं के शासनकाल में बंबई एवं मद्रास कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड एलनबरो। ऑकलैंड के बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड एलनबरो को। एलनबरो को। अब देखिए 18 फरवरी 1842 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। 28 फरवरी 1842 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और देखिए जून 1844 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। कब से कब तक? 1842 में ये पद पर बैठे और इन्होंने 1844 तक इस पद पर कार्य किया। देखिए इसके बाद 1843 ईस्वी में एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक और सैनिक शक्तियों के लिए कहां भेजा था? सिंध भेजा था। 1843 में चार्ल्स नेपियर को असैनिक और सैनिक शक्तियों के लिए सिंध भेजा था। किसने? एलनबरो ने। देखिए नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसी के लिए तो भेजा था ना सिंध, नेपियर को, और उसने पूर्ण रूप से सिंध को कहा? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भी एलनबरो के शासनकाल में ही हुआ था। 1843 में एक्ट 5 के तहत, एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन भी एलनबरो के समय में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? एलनबरो के ही समय में हुआ था। और इसके बाद एलनबरो के बाद अगला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? लॉर्ड हार्डिंग। देखिए एलनबरो के बाद अगला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया भारत का? लॉर्ड
हार्डिंग, है ना। इन्हें 23 जुलाई 1844 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 23 जुलाई 1844 में से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और 12 जनवरी 1848 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में प्रथम आंग्ल विजय सिख युद्ध हुआ था। प्रथम सिख युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये? 1845 में ये शुरू हुआ था और 1846 तक ये युद्ध चला था, है ना। लेकिन लाहौर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया था। लाहौर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो देखिए, भारत का अगला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? लॉर्ड एलन मरो को 28 फरवरी 1842 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया और जून 1844 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। 1843 में चार्ल्स नेपियन को इन्होंने सिंध भेजा था। देखिए, 1843 में इन्होंने चार्ल्स नेपियन को सैनिक और असैनिक शक्तियों के, है ना, सैनिक और असैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा था और अगस्त 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध को मिला लिया था। किसने? चार्ल्स नेपियन ने। 1843 में एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया था इन्हीं। इसके बाद अगला गवर्नर कौन बनाया गया? लॉर्ड हार्डिंग। 23 जुलाई 1844 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया और 12 जनवरी 1848 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। इनके समय में प्रथम आंग्ल विजय सिख युद्ध हुआ था जो 1845 में शुरू हुआ था, 1846 तक चला था और लाहौर की संधि के तहत युद्ध समाप्त हो गया था। तो देखिए, इनके बाद अगला गवर्नर कौन हुआ? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।